हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विज़न एंड नेविगेशन में। हमारे रिवीजन सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में से हैं। इस चैप्टर में से हम जो भी मेन एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। और चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इज़। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब उसको वाटर में डाला जाता है तो ये रिएक्शन जो क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों रिएक्शन का। तो करेक्ट आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज लाइट ग्रीन। वी ऑल नो, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि लाइट ग्रीन कलर जो है फेरस सल्फेट का, वो ब्राउन में कन्वर्ट चेंज होता है। जब एक रिएक्शन का क्वेश्चन आया था बेबी हाफ ईयरली में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि यहाँ ऊपर जो इक्वेशन दी थी उसमें बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वही स्लेट लाइम है। और क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम और स्लेट लाइम कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट इज अ टाइप ऑफ। फेरस सल्फेट जो है वो टूट जाता है उसमें, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसकी। फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज डिस्प्लेस्ड व्हेन लेड इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड में रखने पर लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस होता है। क्वेश्चन 6, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हीट के केमिकल रिएक्शन को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हम? दो कैटेगरी में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, दो कैटेगरी होती है। एंडोथर्मिक में बीकर ठंडा हो जाता है और एक्सोथर्मिक में बीकर गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। कौन सा जो मेटल है वो अपनी ही ऑक्साइड के लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है? वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि हम जो एल्यूमिनियम के बर्तन देखते हैं वो वाइट देखते हैं ना, सिल्वर जिसे कहते हैं। तो वाइट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन क्या है? यानी कि कोई चीज़ जल रही है और जलने पर ही गर्मी होती है, यानी कि कंबस्चन। तो करेक्ट आंसर इज कंबस्चन। विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जो कि हम आगे एक क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे जो फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज़ होता है। इसी सीरीज रिवीजन सीरीज में ही मैं आपको बताऊंगी, आप सारे वीडियोस ध्यान से देखना। व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट अंडर सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखने पर उसका कलर जो है वो ग्रे बन जाएगा। सिल्वर मेटल जो है वो क्लोरीन, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगी उसमें, तो ग्रे कलर हो जाता है। तो इसका आंसर है सिल्वर मेटल। और हाइड्रोजन का तो कोई लेना ही देना नहीं है, ओनली सिल्वर मेटल बनेगा। तो फिर क्लोरीन का क्या होगा? हाइड्रोजन गैस फिर भी इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। तो सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस बनेगी, जो हमने पिछले वीडियो में जब हम एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक्टिविटी है वो आप पढ़ोगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। विच मेटल इज डिस्प्लेस्ड व्हेन जिंक मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जिंक को रखा जाए तो कौन डिस्प्लेस होगा? कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस हो जाएगा और ZnSO4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब रिएक्ट करती हैं HCl किसी भी एसिड के साथ, तो क्या बनता है? HNO3, H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगी, Ag2Cl बनता है, AgCl बनता है। तो ये है करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस।
स्लेग्ड लाइम, अगेन COE। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो सवाल है ना इस चैप्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जगह जगह MCQ में, केस स्टडी में, वैल्यू बेस्ड में, एनालिसिस वालों में, रिएक्शंस वालों में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, सभी जगह पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट हुई विग्रेसली, बहुत विग्रेस रिएक्शन हुआ, बबलिंग हुई, बर्तन गर्म भी हो जाता है, ये एक्सोथर्मिक है, विद वाटर है, एंड प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम्स। तो दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, और एक्सोथर्मिक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इन चारों में से इसका सही उत्तर है, इसमें इन चारों में से कौन सी होगी? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट इसमें आएगा A, B और D। अगर ये तीनों आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है A, B, D, तीनों ही होंगे। नाउ यू कैन सी इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जो हमें पहले ऑप्शन देखे हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन A, C, जिसमें A और C, D तीनों सही हो, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डीप ऑप्शन। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड, H2S होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, बहुत ही बदबूदार होता है ये, जिसको कॉपर सल्फाइड कहते हैं। तो सल्फ्रिक एसिड एंड और जब सल्फ्रिक एसिड बनती है उसमें H2S और CuSO4 से क्या बनता है? CuS प्लस H2SO4। तो सॉल्यूशन में सल्फ्रिक एसिड रहती है, तो ये रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट 15, व्हाट इज द कलर ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो ब्राउनिश ब्लैक, हमको ये याद रखना है, फेरस सल्फेट ब्राउनिश ब्लैक में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, in a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution or barium chloride Na2SO4 और BaCl2 में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? हमने पढ़ा था, एक्टिविटी जब पढ़ी थी उसमें एक्सचेंज ऑफ एटम होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो आपको इसमें से बताना B और D सही है, या ओनली B सही है, या A और C सही है, या BCD सही है। तो इस सवाल में BCD जो है, एक्सचेंज आयन का एक्सचेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना है तो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा ही। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है हम एनालिसिस और इवोल्यूशन बेस पे करेंगे, तो वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।